हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स के लिए सीरीज चल रही है जिसमें हम बेसिक टर्म सीख रहे हैं और ये लेक्चर नंबर 8 है और इसमें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे। जैसे कि हमने प्लस से माइनस ट्रांसफर, जब वैल्यू ट्रांसफर करते हैं प्लस से माइनस, माइनस से प्लस और मल्टीप्लाई से डिवाइड, डिवाइड से मल्टीप्लाई करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इस तरह के 2 क्वेश्चन भी आपको पिछले लेक्चर के हैं और आज जो पढ़ाएंगे और थोड़ा और एडवांस क्वेश्चन होंगे। जैसे हमें क्या निकालना है यहाँ हमें निकालना है y की वैल्यू। y क्या यहाँ पर वेरिएबल है, y क्या यहाँ पर वेरिएबल है, तो वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने क्या कहा था, मैंने आप लोगों से कहा था कि पहले प्लस और माइनस वाले टर्म हटा दो, बाद में मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले टर्म हटाना। तो यहाँ पर y क्या है 2y, जो पूरा एक वेरिएबल कंसीडर किया जाएगा शुरू में। तो क्या है 2y एक वेरिएबल कंसीडर किया जाएगा। प्लस वाला टर्म कौन सा, प्लस वाला, प्लस 5 है, 5 किधर चला जाएगा दूसरी तरफ। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस 5, क्योंकि प्लस वाली चीज क्या करेगी माइनस में चली जाएगी। तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। अब क्या y के साथ क्या है 2 मल्टीप्लाई में है, किस में चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। ये चीज हम पिछली लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों के साथ, लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो कटे उसे काट दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ये क्या था लास्ट क्लास वाला था, जैसे ये भी एक लास्ट क्लास वाला है। तो 2m दो, अब यहाँ पर कोई प्लस माइनस वाला तो है ही नहीं, प्लस माइनस वाला कुछ है नहीं है। तो 2 मल्टीप्लाई में है, 5 डिवाइड में है, तो दोनों को उधर ले जाओ। तो m बराबर कितना हो जाएगा 6, 5 क्या होगा मल्टीप्लाई में आएगा और 2 का m आएगा डिवाइड में आएगा। पहले ही काट दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो m बराबर कितना आ जाएगा 3 पंजे 15। ये हमने पिछली क्लास में आपको सिखाया था कि इस तरह के क्वेश्चन किस प्रकार से किए जाते हैं। आज जो हमारा सेशन रहेगा, आज का हमारा सेशन इसी के ही क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन थोड़े एडवांस वाले रहेंगे। एडवांस क्या, चलो देखते हैं। अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ हो तो उसे पहले किस तरह सोल्व करेंगे, किस तरह सोल्व नहीं करेंगे। एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या लिखा, मैंने 3 लिख दिया और अंदर कितना है a माइनस 6, ऐसा कुछ है अंदर क्या है a माइनस 6। तो पहले क्या करेंगे, जब अगर ब्रैकेट के बाहर कोई भी संख्या है, संख्या ब्रैकेट के बाहर कोई भी संख्या है, उसे ब्रैकेट के अंदर लाने के लिए तो पहले वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगी उस संख्या की, फिर दूसरे वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगी। कैसे, हम अगर इसे खोलते हैं तो क्या होगा 3 की मल्टीप्लाई a से होगी, तो 3 की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो क्या होगा 3a, ठीक है। फिर 3 की मल्टीप्लाई 6 से होगी, यहाँ साइन कौन सा माइनस का, माइनस लगा दो, और 3 की मल्टीप्लाई कैसे करो 6 से करो, 3 6 18। इस तरह सोल्व होंगे। ब्रैकेट पहले ब्रैकेट खोलना पड़ता है, ब्रैकेट खोलोगे तो जो संख्या बाहर है उसे अंदर दो टर्म हो तो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी, 3 टर्म हो तो 3 टर्म से मल्टीप्लाई होगी। और एग्जांपल देख लो, मैंने लिखा माइनस ए, अंदर क्या लिखा x प्लस वाई माइनस जेड, माइनस ए ब्रैकेट x प्लस वाई माइनस जेड। तो इसे सोल्व करने के लिए a की मल्टीप्लाई x से भी होगी, a की मल्टीप्लाई y से भी होगी और a की मल्टीप्लाई z से भी होगी। मल्टीप्लाई का मैंने रूल क्या बताया था, पहले नंबर्स की मल्टीप्लाई साइन की मल्टीप्लाई। चलो तो पहले नंबर्स की मल्टीप्लाई क्या होगा, यहाँ पर a है फिर x, x से करोगे तो क्या आएगा ax। अब x के साथ क्या है प्लस है, लेकिन यहाँ साइन कौन सा माइनस है, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करोगे तो क्या आएगा आंसर माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस ax। अब a की मल्टीप्लाई y से करो, कितना आएगा ay। अब साइन लगाओ, प्लस है ये माइनस है, फिर ये क्या प्लस, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करोगे तो क्या आएगा माइनस। फिर a की मल्टीप्लाई हो कैसे होगी z से होगी, क्या हो जाएगा az। अब माइनस की मल्टीप्लाई अगर माइनस से करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस में az। इस तरह से हम ब्रैकेटों को खोलेंगे। तो एक आधा और प्रैक्टिस कर लेते हैं ब्रैकेट खोलने के लिए। मैंने लिखा बाहर 2, मैंने क्या लिखा बाहर 2, प्लस में 2 लिखा, अंदर क्या है, अंदर है y
प्लस में 6, अंदर क्या है y प्लस में 6, पहले 2 की मल्टीप्लाई होगी y से तो कितना हो जाएगा 2y, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, बाहर अगर प्लस है तो अंदर के साइन को इफेक्ट नहीं डालेगा, अगर बाहर माइनस हो डालेगा, यहाँ बाहर माइनस ए है तो अंदर के साइन क्या हो गए थे, सब बदल गए थे, जो प्लस था वो माइनस हो गया था, जो प्लस था वो माइनस हो गया था, जो माइनस था वो प्लस हो गया था। अब बाहर अगर प्लस है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, प्लस मानेंगे, अगर बाहर प्लस वाला नंबर लिख देते हैं खाली मल्टीप्लाई करके, 2 की मल्टीप्लाई अगर y से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2y, और 2 की मल्टीप्लाई अगर 6 से करेंगे, पहले 2 की मल्टीप्लाई पहले टर्म से होगी, फिर 2 की मल्टीप्लाई दूसरे टर्म से होगी, 2 की मल्टीप्लाई अगर 6 से करेंगे कितना आएगा 2 छक्का 12। अगर कभी कभी ऐसा लगता है, ऐसा होता है माइनस साइन बाहर होता है और ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है a माइनस बी, अगर माइनस साइन बाहर है ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है a माइनस बी, तो हम कहते हैं कि बाहर अगर माइनस साइन होता है तो अंदर के साइन बदल जाते हैं, ठीक है, लेकिन माइनस साइन यहाँ अकेला नहीं है, यहाँ माइनस साइन के साथ कौन है, एक है, क्या है, एक है, जो कि अंदर वाले नंबर से इफेक्ट नहीं डालेगा। अगर मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर की एक से तो वही नंबर मिलने वाला, एक ही कम एक, ए कम ए, वाई कम वाई, जेड एक को हम लिखते नहीं है और इसलिए दर्शाते नहीं है, दिखाते भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अगर एक है तो एक क्या है, छुपा हुआ है, तो हम क्या करते हैं खाली साइन की मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साइन की मल्टीप्लाई से फर्क पड़ेगा, तो साइन की मल्टीप्लाई करो, यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस से माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। इन जनरल हम ऐसा कह सकते हैं, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस में नंबर हो, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस में नंबर हो तो अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर वाले साइन सब बदल जाते हैं, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस वाला नंबर हो, ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन है कुछ नहीं बदलता, कुछ नहीं बदलता। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने लिए कितने सारे एग्जांपल लिए, देखो यहाँ प्लस था बाहर तो अंदर वाले साइन नहीं बदले, माइनस का माइनस ही रहा, प्लस का प्लस ही रहा, यहाँ पर क्या था, देखो यहाँ बाहर माइनस आ गया, साइन नंबर्स की मल्टीप्लाई तो हुई लेकिन साइन की मल्टीप्लाई हुई है, तो हम इन जनरल कह सकते हैं अगर बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, जो प्लस का होगा वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस का होगा वो प्लस बन जाएगा। तो माइनस की मल्टीप्लाई अगर प्लस से करोगे तो क्या आएगा माइनस, माइनस की मल्टीप्लाई अगर प्लस से करोगे तब भी माइनस, माइनस की मल्टीप्लाई अगर माइनस से करोगे तो क्या आएगा प्लस। देखो z पे क्या था माइनस था तो यहाँ प्लस आ गया, y पे क्या था प्लस था तो माइनस आ गया, x पे क्या प्लस था तो माइनस आ गया। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए होगा कि बाहर माइनस साइन है, अगर बाहर माइनस साइन नहीं है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। देखो यहाँ पर ये भी देख लो, ये भी प्लस वाला, बाहर प्लस साइन था ना तो अंदर के साइन चेंज हुई नहीं, यहाँ y पे पास किया था प्लस था तो y प्लस में रहा, मल्टीप्लाई हो गई नंबर्स की, 6 के पास किया था प्लस था तो यहाँ भी प्लस ही रहा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, उतारो नोट करो इसे। अगला सवाल 2m + 1 3m - 1 = 3y2। ये थोड़ा हार्ड सवाल दिख रहा है, नहीं दिखने में हार्ड है, करने में हार्ड नहीं है, दिखने में हार्ड है। हमने क्या बताया था, हमने बताया कोई भी मल्टीप्लाई में हो वो काय में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, चाहे बराबर से इधर से इधर लेके जाओ या इधर से इधर लेके आओ। अगर इधर वाली चीज मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, इधर वाली चीज अगर डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, कोई परेशानी नहीं है। हम यही रूल फॉलो करेंगे। क्या करेंगे देखो, हमने करा 2 को उठाया, 2 की मल्टीप्लाई अंदर किधर कर दी, यानी जो डिवाइड में था काय में चला जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 2 बाहर आ गया। अगर दो टर्म है तो ब्रैकेट लगाना हमारे लिए जरूरी है, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, सवाल हमारा गलत हो सकता है बिना ब्रैकेट लगाए। तो 2 की मल्टीप्लाई करी पूरे टर्म से, किससे, पूरे टर्म से, कितने 2m + 1 से, क्लियर। फिर बराबर 3 यहीं रहने दो, ये जो डिवाइड वाली चीज है उसको उठा उधर ले जाओ, क्या हो गया 3m - 1।
अब दो ब्रैकेट मिल गया, जो भी सिखाया तो वही कम करना पड़ेगा। अगर 2 के अगर प्लस है तो अंदर के साइन नहीं बदलेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4m, फिर क्या है प्लस, प्लस का प्लस रहने दो, बाहर प्लस है तो कोई अंदर के साइन नहीं बदलेंगे, 2 एकम 2 बराबर 3 तिया 9m, और माइनस साइन है तो माइनस लगाओ, 3 एकम 3। ये इस तरह के सवाल मैंने पिछले लेक्चर में कराए थे कि अगर हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो वेरिएबल को एक तरफ रखो, कांस्टेंट को एक तरफ ले लो। यहाँ पर क्या 4m वेरिएबल है, 4m क्या वेरिएबल, इसे यहीं रहने दो। ये +2 क्या कांस्टेंट है, दूसरी तरफ पहुंचा दो इसे। 9m क्या यहाँ पर वेरिएबल है, ये काय में है, प्लस में है, इधर उठ आएगा तो माइनस में आ जाएगा, 9m बराबर -3, तो ऑलरेडी यही है, ये कहीं उठ कर नहीं गया है, ये बराबर की राइट साइड में था तो राइट साइड में ही रहेगा। लेकिन ये वाला -2 वो +2 उठ का आया है, वो माइनस में 2। अब ये प्लस साइन ये माइनस साइन, पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा दो, जब एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो। अगर दो अपोजिट साइन हो तो हमने ये बताया था घटा दो। पहली बात देखो, ये दोनों m है m की पावर 1, यहाँ पे भी m है m की पावर 1 है, तो ये दोनों लाइक टर्म है, लाइक वेरिएबल है, तो दोनों को एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ कर सकते हैं सर। तो क्या करेंगे, नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दो, इजीली काम हो जाएगा। अगर लाइक टर्म हुए ये तो बड़ी वाली संख्या कौन सी 9 में से 4 गया, कितना बचा 5 बचा, और 9 पे साइन कौन सा था, यानी बड़ी वाली संख्या पे साइन कौन सा था माइनस का, तो माइनस लगा दो, और m ऐसे करो, जो भी लाइक टर्म हुआ एक बराबर। यहाँ पे यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों सेम साइन। अब बच्चा कंफ्यूज होता है कि माइनस लगा हुआ 3 में करना कैसे है, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, दो सेम साइन, जब दो सेम साइन होते हैं तो दोनों को जोड़ दो, जो साइन हो वो आंसर में लगा दो। 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए है ना। वैसे 5 + 3, 5 और 3 8 हो गए। 8 क्यों लिखते हो, क्योंकि यहाँ 5 के आगे भी प्लस है और 3 के आगे भी प्लस है, तो 5 और 3 कितने हो जाएगा 8, वो प्लस वाले प्लस चीज नहीं लिखते, ऐसे तो करते थे। यहाँ भी करो ऐसी, अगर सेम साइन है तो 3 और 2 कितने हो गए 5 हो गए, और जो साइन है वो लगा दो। क्लियर, माइनस से माइनस काट दो, कितना बचा, हमें m की वैल्यू निकालनी ना कि 5m की, तो 5 काय में है m के मल्टीप्लाई में है, ये बता दिया हूं मैंने। तो 5/5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, m की वैल्यू कितनी मिल गई 1, m की वैल्यू कितनी मिल गई 1। क्लियर, चलो उतारो इसे। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा, 4y + 5/2y - 3 = 9/30, 9/30। यही सवाल जैसे मैंने किया था वैसे ही एग्जैक्टली यही सवाल, लेकिन मैं नंबर्स चेंज है, यहाँ पर m था वहाँ y कर दिया, बाकी नंबर्स अलग अलग कर दिए। क्या करना है, ये 13 है, 13 को उधर ले जाओ, कितना यार 13, और पूरे टर्म की मल्टीप्लाई हुई 13 से, तो 4y + 5 = 9 2y - 3। अब ब्रैकेट वाला सीन आ गया, ब्रैकेट वाला सीन है, अगर ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर्स है, दोनों, अगर ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है, एक टर्म ये एक टर्म ये, दोनों टर्म की मल्टीप्लाई होगी। अगर 3 होते 3 टर्म की मल्टीप्लाई होती, 4 होते 4 टर्म की मल्टीप्लाई होती। तो 13 की मल्टीप्लाई अगर 4 से करूं कितना आ जाएगा, 13 चौका 52, कितना आएगा 13 चौका 52। फिर क्या है 13 पंजे 65, प्लस है तो प्लस देखो, क्यों प्लस लिखा मैंने, क्योंकि बाहर भी प्लस था। अगर बाहर माइनस होता तुम्हारे लिए परेशानी हो जाता, तुम्हारे लिए परेशानी का सबब बन जाता, क्योंकि माइनस क्या करता, माइनस अंदर के मल्टीप्लाई, अंदर के साइन को बिल्कुल ही बदल देता है। ठीक है, बराबर 9 की मल्टीप्लाई कर 2 से करो, 9 दूनी 18y, फिर माइनस है तो माइनस लिखो क्योंकि प्लस बाहर है, अगर बाहर माइनस होता तो माइनस का प्लस हो जाता, कोई टेंशन नहीं। 9 दिया 27। अब ये वही सवाल कर दिया, क्या बन गया पिछली क्लास वाला, ये क्या y क्या वेरिएबल है, ये y वेरिएबल है, ये कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, वेरिएबल एक तरफ लिखो कांस्टेंट एक तरफ लिखो, यही तो मसला। ठीक है, वेरिएबल कितना 5 52y, इधर कांस्टेंट है, कांस्टेंट उधर चला जाएगा,
यहाँ क्या वेरिएबल है, वेरिएबल दूसरी तरफ उठा के लेके आओ, प्लस में काय में आएगा माइनस में 18y बराबर 27, तो यही है, यही मौजूद है ये, लेकिन 65 उठ के गया इधर को माइनस में, प्लस वाली चीज थी तो माइनस में आ गई 65। अब इजीली देखो y लाइक टर्म है, लाइक वेरिएबल है, तो नंबर्स को जोड़ दो या घटा दो, इजीली हो जाएगा। 52 में से 18 गए कितने बचेंगे, तो 12 में से 8 गए कितने बचेंगे 4, और 4 में से 1 गए कितने बचेंगे 3, 34 बचे, 34 बाई बराबर। अब इन दोनों को देखो, ये माइनस है, ये माइनस, दोनों माइनस है, दोनों को जोड़ना ही पड़ेगा, दोनों को जोड़ना ही पड़ेगा। 7 और 5 कितने हो गए 12, 2 और 6 कितने हो गए 8 और 1 9, माइनस का माइनस, क्योंकि दोनों को जोड़ा और जो साइन आया वो लगा दो। अब y की वैल्यू कितनी आ गई, y बराबर हो गया 92/34, माइनस ऑलरेडी है क्योंकि y के मल्टीप्लाई में 34 था, तो 34 मल्टीप्लाई में तो दूसरी तरफ जाएंगे, लेके जाएंगे तो डिवाइड में पहुंच जाएगा। क्लियर, ठीक है। कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है। कितने से कट रहा है, पहले 2 से काटो, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, इधर काटो 2 चौक 8, 1 बचा 12 हो गया, 2 छक्का 12। आंसर कितना आया, y इज इक्वल टू आया, आंसर y इज इक्वल टू -46/17, ये होगा हमारा आंसर। चलो अगला सवाल ये है स्टूडेंट्स, अगला सवाल तो इसमें भी जैसे हमने प्रीवियस 2 सवाल किए हैं ऐसे ही सेम ये सवाल होगा। क्या करेंगे, 2 को ऊपर ले जाएंगे, पूरा टर्म को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, पूरे टर्म की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3y + 7 इज इक्वल टू -1 इधर है और 5y - 11। क्लियर। अब क्या करते हैं, बाहर क्या है प्लस है, बाहर क्या है प्लस है, तो प्लस है तो अंदर के साइन में कोई इफेक्ट, कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 2 की मल्टीप्लाई 300 होगी, 3 दूनी 6 बाई, फिर क्या 2 की मल्टीप्लाई 700 होगी, 2 सत्ते 14 बराबर। बाहर अब क्या है, इधर क्या है, बाहर माइनस है, अंदर साइन बदल जाएंगे, तो माइनस है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस में 5 बाई, और यहाँ माइनस है तो यहाँ कितना रहेगा प्लस में 11, क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर खाली 1 है तो खाली साइन की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। चलो अब कांस्टेंट अलग, वेरिएबल अलग, तो ये क्या 6 बाई, ये अलग कर दो, इसे 14 बदल लेगा, कांस्टेंट है, माइनस से 5 बाई इधर निकल जाएगा तो प्लस में 5 बाई हो जाएगा बराबर। 11 तो यही है ऑलरेडी मौजूद, लेकिन 14 उठ के इधर को आया है 14, तो 6 और 5 11 बाई इज इक्वल टू माइनस में 3, क्योंकि प्लस ये माइनस है ये प्लस है, बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या घटाओ, 14 में से 11 का कितना बचे 3 बचे, जो बड़ी संख्या पे साइन हो वही आंसर में लगा दो। तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी अपनी, y बराबर 3/11, वही माइनस में, क्यों माइनस ऑलरेडी यहाँ था, माइनस था नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पहले से तो इतना उतारो। अगला क्वेश्चन मैंने कहा 1/5y इज इक्वल टू 3/1 + y/6, 1 + y/6 क्या होगा भाई, इसके साथ क्या होगा, ये क्या इतना सर इतना भारी सवाल हमसे तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, सबसे होगा। क्या करना है, ये पूरा टर्म है, पूरा टर्म को उठा उधर ले जाओ ऊपर की ओर, 1 से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 5 बाई इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा पूरा टर्म 1 + y/6, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करिए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, ना ही तो माइनस था प्लस था, क्या था प्लस था, खाली माइनस नहीं था, माइनस होता तो ये साइन बदल जाते, प्लस है तो प्लस ऐसे रहते तो कोई परेशानी नहीं है, बराबर 3 × 5 बाई, क्लियर। अब करो 1 + y/6 इज इक्वल टू 5 × 15y। क्या करना हमें, y की वैल्यू निकालनी है, क्या करना y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं सर, हम करते हैं पक्षपात। कैसा, कालों को एक तरफ गोरों को एक तरफ, यानी कि वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट्स को एक तरफ, ठीक है। क्या होगा, कांस्टेंट एक है यहीं छोड़ दो, y ये क्या वेरिएबल, वेरिएबल के पास वेरिएबल को पहुंचाओ, वेरिएबल के पास वेरिएबल को पहुंचाओ, तो 15y माइनस में y/6,
यहां तक परेशानी बिल्कुल नहीं है सर। कितना 1 इधर को है बराबर 6 की मल्टीप्लाई 15 से होगा, 15 छक्का 90, 90 वाई माइनस वाई, क्योंकि एक ऊपर मान लो वाई कम वाई अपॉन 6 कम 6। अब 6 को इधर पहुंचा दो, 6 को इधर ले लो, तो 6 को जब हमने इधर लिया 1 की गुणा 6 से करूंगा कितना आएगा, 6 आएगा। तो पहले ये वाले टर्म लिख दूं, 90 में से 1 गया कितना बचा 89 वाई इजिकल टू 6 की मल्टीप्लाई 1 से करो 6 कम 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 89 नहीं सॉरी y की वैल्यू 6 अपॉन 89, क्योंकि 6 y के मल्टीप्लाई में है 89 को इधर नीचे को ले जाओ, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। क्लियर हो गया। तो यहाँ प्लस में था तो इसलिए क्या हो जाएगा तो माइनस चले जाएगा, तो हमने माइनस ले लिया, बाद में एलसीएम ले लिया, एलसीएम के बाद क्या करा 90 में से एलसीएम के बाद 90 हो गया 15 छक्का 90, 15 में से 5 छक्का 90, 96 90 में से 1 वाई गया कितना हो गया 89 वाई, और 6 की मल्टीप्लाई 1 से करी 6 कम 6, तो 89 वाई की मल्टीप्लाई में तो हमने टाइम बचा दिया, डिवाइड बचा दिया। अब कटेगा नहीं कटेगा। चलो अगला देखो, अगला देखो अगला क्वेश्चन क्या 3y प्लस में 5 अपॉन 2y माइनस में 3 इजिकल टू 7 अपॉन 6, 7 अपॉन 6। ये हो गया हमारा अगला सवाल। देखो जैसे हम सवाल करते हुए जा रहे हैं वैसे हमारे सवाल को और इजी होते जा रहे हैं, जितने सवाल हम करेंगे उतने इजी हमें दिखाई देंगे। तो हमें क्या प्रैक्टिस करनी है, आज क्या करनी है प्रैक्टिस। तो 6 की मल्टीप्लाई 1 से करो, वही चीज करते हुए आ रहे हैं। 3 बाई हम एक चीज को इतना कर लेंगे ताकि हमें बोर लगने लगे। अब तक बोर नहीं लगेगी, बोर का मतलब हमसे सीखने लगे। अगर सीखोगे नहीं तो बोर भी नहीं लगेगा, हार्ड लगेगी। तब जब कोई चीज हम सीखते नहीं है तो उसे बोलते हैं हार्ड। जब कोई चीज हमें समझ में आ जाती है तो उसे बोलते हैं बोर हो गए। अगर मैं तुमसे कहूँ कि भाई पहली क्लास की किताब पढ़ लो हिंदी की, तुम बार बार पढ़ोगे तो बार बार एक टाइम ऐसा आएगा, क्योंकि वो तुम तो सीख चुके हो उस किताब को, एक टाइम पे ऐसा आएगा बोर होने लगोगे, होगे बोर। तो अब इन क्वेश्चनों को करने का मकसद क्या, हमें ये हार्ड क्वेश्चन है, हमें इतने करने हैं ताकि ये क्वेश्चन बोर लगने लगे। बोर का मकसद हमसे आ जाए परफेक्टली तरीके से करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, अब बिल्कुल शाबाश, मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 18 वाई प्लस 6 × 30, 6 × 30 बराबर 7 दूनी 14। क्यों कर रहा हूं मैं डायरेक्ट ऐसे, क्योंकि बाहर प्लस इधर भी है और इधर भी प्लस है, कोई परेशानी नहीं है, अंदर के साइन कोई परेशानी नहीं, डायरेक्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते रहो। 7 × 21 14 वाई और 7 × 21 माइनस में 21। अब करो थोड़ा सा पक्षपात, 18 वाई इधर है, 30 को उधर ले जाओ, 14 वाई इधर ले लो, माइनस में 14 वाई आएगा, प्लस में है तो बराबर माइनस 21 ये है, माइनस 30 ये हो जाएगा। तो 18 में 14 कितने 4 वाई बचा, और इधर कितना बचे माइनस, दोनों जगह माइनस है, दोनों क्या होगा एडिशन होगा। 21 और 30 51 हो गए, माइनस में 51 हो जाएंगे। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 51/4, वो भी क्या है माइनस में। ये होगा हमारा सवाल आंसर, क्या हो गया ये हमारा आंसर। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, x + 1 + 2x + 4 अपॉन 3 - x इजिकल टू 5/2 इजिकल टू 5/2। क्या परेशानी, x + 1 + 2x + 4 2x प्लस क्या प्लस 4 अपॉन 3 - x इजिकल टू 5/2। क्या करेंगे भाई, पहले सवाल को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, पहले सवाल को करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो यानी सिंप्लीफाई करना, इन्हें करना है सिंप्लीफाई, करो सिंप्लीफाई। ठीक है, x है +1 ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट का अगर यहाँ बाहर प्लस था तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ भी प्लस है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2x + 4 अपॉन 3 - x इजिकल टू 5/2। अब पहले जो जोड़ रहा है उसे जोड़ दो, जो घट रहा है उसे घटा दो। तो x प्लस में है, ये भी 2x प्लस में कितना होगा 3x, फिर क्या 4 और 1 5 + 5 अपॉन 3 - x इजिकल टू 5/2। क्लियर, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर ले लो,
2 बाहर गया 3x प्लस 5 इजिकल टू 5 3 माइनस x। अब 2 तिया 6 हो जाएंगे, 6x 2 पंजे 10 बराबर 5 तिया 15 माइनस 5x। अब क्या करना, वही पक्षपात करना। कितने बड़े परेशान, क्या कोई परेशानी नहीं है ना, करो 6x 5 माइनस में है, इधर उठ के आएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, प्लस 5x। ठीक है 10 है कांस्टेंट, उधर ले जाओ 15 माइनस 10 6 और 5 11x बराबर 5। x बराबर कितना जाएगा 5/11। ये भी आंसर हो गया हमारा, हो गया हमारा ये आंसर हो गया। यहाँ तक कोई परेशानी, कोई परेशानी है नहीं है। थोड़ा और सवाल करते हैं, फिर और सवाल करते हैं। मिटा दूं, चलो हमने क्या लिखा 5x माइनस 1 माइनस 3 2x प्लस 2 प्लस 4 अपॉन 3 माइनस 5x इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 3/2। तो पहले क्या करेंगे, पहले सवाल को सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में क्वेश्चन करेंगे। पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। पहले सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, 5x माइनस 5 प्लस था तो कोई परेशानी नहीं है, यहाँ माइनस है, अब परेशानी है, माइनस है, क्या है परेशानी, अंदर के साइन बदल जाएंगे, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। 3 दूनी 6, ये क्या प्लस था माइनस हो गया 6x, यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा 3 चौक 12। कोई परेशानी नहीं है। हाँ सर है परेशानी, काय की तितली ना मिल रही हमको, तितली क्या करोगे, उड़ाओगे उसे। तो 5x में से 6x जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस में x बचेगा, कितना बचेगा माइनस में x। फिर कितना बचेगा -5 माइनस 12 कितना होगा माइनस में 17 बटे 3 माइनस 5x इज इक्वल टू 3/2। अब बन गया हमारा पुराना वाला सवाल। पहले क्या करा हमने, सोल्व करा, सॉल्यूशन किया, इसका सिंपलीफाई किया। जब सिंपलीफाई करके अब क्या बन गया पुराना वाला सवाल। अब तो तुम भी कर दोगे इसे, मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। स्क्रीन पॉज करो, अपने आप करो आंसर, ठीक है। जब मैं कर लूंगा तो आप देखना अपना आपने आंसर सही किया है गलत किया है। चलो मैं करता हूं, स्क्रीन पॉज करके करो, फिर चलो करो, ठीक है मैं करता हूं। कर लिया आपने, अब आप अपना आंसर चेक करें। तो 2 बाहर कितना अंदर में -x माइनस 17 बराबर 3 बाहर 3 माइनस 5x ऐसे किया था। हाँ सर ऐसे किया था हमने। क्या करा अंदर मल्टीप्लाई करी, 2x माइनस 2x हो जाएगा, क्यों अंदर माइनस है, यही माइनस है, माइनस लिखो। 17 दूनी 34 बराबर 3 तिया 9 माइनस 5 तिया 15x। अब x वाले पद एक तरफ ले लो, बिना x वाले पद एक तरफ लो, तो 2x माइनस प्लस हो जाएगा 15x इज इक्वल टू 9। तो यही रहेगा, ये 34 उठ का आएगा इधर को, तो क्या प्लस 34। बोलो हाँ, बोलो आया। तो 15 में से 2 गए, कितने बचेंगे 13 बचेंगे, कितने बचेंगे 13x इज इक्वल टू 34 और 9 कितने हो गए 43। बोलो 43, जोर से बोलो। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 43/13, 43/13। यही क्या है हमारा वैल्यू है, यही क्या है हमारा आंसर है। कोई परेशानी है इस आंसर में, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं हो, नहीं मतलब बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया। चलो करते हैं और सवाल करते हैं। कल हमने बेसिक सीख लिया ना, अब क्या सवाल करेंगे, दबा सवाल करेंगे। जब सवाल करेंगे तभी हमारे पास कुछ नया आएगा। क्या लिखा 15/4, हल्का सवाल लेते हैं। 15/4
माइनस में 7x इजिकल टू 3/2, 15/4 माइनस 7x इजिकल टू 3/2। जब हमें क्या वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमारे पास ये टर्म है, इसमें x आएगा, बाकी सबको ये कांस्टेंट ही तो है, ये कांस्टेंट है, इसको ले जाओ। तो माइनस 7x यहीं रोको, बराबर 3/2 यहीं रोको। अब उधर से क्या उठ का है, इधर से क्या उठ का है, प्लस में 15/4, तो क्या हो जाएगा माइनस में 15/4। तो माइनस 7x इजिकल टू कितना हो जाएगा 4 तिया 12 माइनस 5 दूनी 5 15 दूनी 30 और 4 दूनी 8, तो माइनस 7x इजिकल टू कितना हो गया 30 में से 12 गए, कितने बचे माइनस में जाएंगे, क्योंकि बड़े वाले से क्या माइनस है ना, ठीक है, माइनस में आएंगे 18/8। क्लियर, काट दो, 2 चौक 8, 2 9 18, कितना हो जाएगा माइनस से, तो पहले माइनस काटो, परेशान करेगा ये। 7x इजिकल टू 9/4 और x की वैल्यू कितनी निकल आ जाएगी 9/4 गुणा 7, कितना आ जाएगा 9/4 सत्ते 28, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/28। हो गया, सो गए ये जा चलो और करते हैं, बैठा दें। अगर मैंने सवाल ऐसे दिया 4x माइनस 7/3 बराबर 8x प्लस में 4 प्लस में 2/9, ये सवाल है, इसे सोल्व करो। क्या करेंगे, 9 को उठा के इधर ले जाओ, क्यों बराबर है, क्या है बराबर है, ऐसे नहीं होगा, बराबर है तो 9 भाग में इधर गुणा में चले जाएगा, 3 भाग में उधर गुणा में चले जाएगा, तो 9 4x माइनस 7 इजिकल टू 3 8x प्लस में 2। क्लियर, तो क्या हो जाएगा 9 चौक 36x माइनस 7 ही कम एक थोड़ी है 9 से 63 बराबर 3 अट्ठे 24। क्यों करा मैंने ऐसे, ऐसे क्यों करा, प्लस था यहाँ ही प्लस था, 24x प्लस 3 दूनी 6, तो 36x माइनस 24x, x वाले पद एक तरफ लो, 6 तो ऑलरेडी यहाँ पर है, 63 उठा प्लस में 63, तो कितना बचा 36 में 24 कितना बचा 12x इजिकल टू 63 और 6 69, क्या हो जाएगा 69, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 69/12, कट जाएगा 3 से 3 चौक 12, 3 दूनी 6 3 तिया 9, कितना निकल पाया x की वैल्यू 23/4। यही तो है, इसी तरह सवाल है। हलवा लगने लगे क्या ये सवाल, जब तक हलवा नहीं लगेंगे ये सवाल तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। है लगे हलवा ना, हलवा मतलब बहुत आसान, जब तक आसानी तुम्हारे लिए हासिल नहीं होगी तब तक इन क्वेश्चनों को मत छोड़ो, तब तक बिल्कुल भी मत छोड़ो। क्या एक आधा को और क्वेश्चन करावे, हाँ सर कराओ, ठीक कराते हैं। अगर लिखा हुआ है क्या 2x माइनस 1/5 बराबर 3 2x प्लस 3/2, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, तब कैंसिल करेंगे सवाल को। देखो ये सवाल करने का मसला क्या है, यहाँ फिजिक्स में यूज होगा, फिजिक्स में इसलिए यूज किस लिए होगा, ताकि अगर फिजिक्स में कोई भी वैल्यू कहीं भी रखी है तो तुम उसे उठाओ बिठाओ, कैसे करोगे, यही तो करना है, यही तो करना है। अगर मैंने सपोज करो कोई भी इक्वेशन लिख दी t माइनस एम ए बराबर t माइनस एम जी बराबर एम ए, ये लिखा हुआ है। अगर मैं तुमसे कहूंगा m की वैल्यू निकालो, क्या कहूंगा तुमसे m की वैल्यू निकालो, तो क्या करना मुझे, कांस्टेंट क्या दिखा, वेरिएबल क्या हो गया, हमारा दिमाग में क्या हुआ, हमारे दिमाग में एक बात फिट हुई कि हमें m की वैल्यू निकालनी है, यानी m वाले पदों को एक तरफ लिखना है, बिना m वाले पदों को एक तरफ ले लो। तो मैं अगर m की वैल्यू निकालूंगा तो m को उधर ले जाऊं, यहां से m कांस्टेंट आ जाएगा, बाकी टर्म सब चीज नीचे को आ जाएगी।
ये चीज फिजिक्स में यूज होगी। लेकिन मैं इतने बहुत सारे क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, वो कराने का मसला ये है, कराने का तात्पर्य ये है कराने का तात्पर्य ये है ताकि तुम क्वेश्चनों को करना सीख जाओ। क्वेश्चनों को करोगे तुम्हारा हाथ में फ्लुएंटली आएगा, गलती नहीं कर पाओगे। ये हार्ड क्वेश्चन अगर कर लोगे, फिजिक्स के आसान क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे। इसके बाद, इस लेक्चर के बाद मैं आपको सिखाऊंगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट्स, यानी कि मूल कैसे निकालते हैं, द्विघात समीकरण के, द्विघात समीकरण के। कौन सी द्विघात समीकरण? चलो हमारी बात आगे खींच रही है, पहले इस सवाल को करते हैं, बाद में बात करते हैं क्या करना। लास्ट सवाल आज का हम मान लेते हैं। लास्ट सवाल क्या करो सोल्व। तो पहले जो ना, पहले आपस में देख लो इन्हें, 2 दूनी 4 हो गए, 4 बाहर आ जाएंगे, x माइनस 1। अच्छा सर 4 कैसे आ गए? क्योंकि 2 ऑलरेडी है, ये भाग में थी, ये भी गुणा में चला गया, इस साथ चला गया ना, हाँ गया। तो गया तो कितना हो गया? 2 ऑलरेडी, 2 इसके पास आया तो दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो गई, दोनों को 1 कर दिया गया, 2 दूनी 4 हो गया। 5 की मल्टीप्लाई 3 से कितना हो गया? 5 किया 15, और अंदर कितना? 2x + 3। अब वही सवाल बन गया सिंपली, कितना जाएगा? 4x - 1 इजिकल टू 15 दूनी 30, x फिर माइनस में प्लस में 15 दिया 45, कितना 15 दिया 45। अब वेरिएबल एक तरफ रखो, 4x है, माइनस में 30x हो जाएगा, बराबर 45 + 1, माइनस था इधर उठ गया +1। अब तो कर सकते हो ना आंखों में, जब इतने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए है तो 30 में से 4 गए, कितने से? माइनस 26, 26 है x बराबर 45 से 46। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 46 अपॉन 26। टाइम में ये माइनस है तो इधर को इधर चले जाएगा माइनस, काटो, कितने से कटेगा? 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना बचा? x बराबर माइनस में 23 अपॉन 13। ये हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर। क्लियर? चलो यहां पर मैं एलजेब्रिक इक्वेशन के जो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था वो हम इजीली यहां पर कर चुके हैं। मल्टीप्लाई में कोई परेशानी नहीं है। मल्टीप्लाई में जैसे हम घात में करते हैं, जैसे हम पावर में करते हैं, कि इजीली हम करते हुए आए पावर में। x की पावर 2, 2 बार x मिला 2 बार x हो गया, x पावर 2 हो गया, 3 बार x मिला x पावर 3 हो गया। तो वो हम नहीं कराएंगे, वो इजी चीज है, वो तुम कर लेते हो। क्लियर? तो अब हमें करना क्या है, वो मैंने, अगर तुम देखोगे ना, वो मेरा पहला लेक्चर वही है, पावर्स की मल्टीप्लाई। देखो यहाँ हमने सीख लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब कल को आपके लिए, यानी अगली क्लास में आपके लिए मैं लेकर आऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व करना, कौन सी इक्वेशन होती है ये इक्वेशन इस तरह की होती है। हम यहाँ लिखते हैं, अगर मैंने लिखा, क्या लिखा? x² प्लस में 5x प्लस में 5x इक्वल टू 6 बराबर 0। अगर कुछ ऐसे लिखा हुआ है बराबर 0, तो हम x की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम आपको अगली क्लास में सिखाएंगे। ठीक है, हम आपको अगली क्लास में सिखाएंगे। थैंक यू सो मच।